करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2026। कंप्लीट आज तक की अपडेटेड लिस्ट है। कई विभागों के जो प्रमुख हैं वो चेंज हो चुके हैं। नौसेना प्रमुख, इसके अलावा सीडीएस बदल चुके हैं। कई राज्यों के सीएम भी बदल गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोदी मंत्रिमंडल की कंप्लीट लिस्ट भी रहने वाली है, कंप्लीट डिटेल में रहेगा। पिछली वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियो है। एग्जाम में 4 से 5 नंबर आपको जरूर दिलाएगा। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाके चेक करिए। पेड कोर्स अवेलेबल है। हमारा जीके जीएस का सबसे मोस्ट पॉपुलर कोर्स है, 149 रुपये में मिल रहा है। कंप्लीट टॉपिक वाइज और पीडीएफ के साथ में, नोट्स के साथ में मिलेगा। एप्लीकेशन पर जाकर इस कोर्स को चेक कर सकते हैं आप। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। सबसे सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो वो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश, इनका संसदीय क्षेत्र लगता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट जो है, देखिए प्रधानमंत्री के पास कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, परमाणु ऊर्जा विभाग मंत्रालय है, अंतरिक्ष विभाग है, और सभी प्रमुख नीतिगत मामले और वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित ना किया गया हो, किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास रहता है। इनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत भारत के सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। और भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे नोट कर लीजिए, 100% पूछा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 124 में। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जी कनिया। तो इस क्वेश्चन से आपको लगभग 4 से 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो कि आपका स्टैटिक जीके भी कवर करेगा। इसी तरीके से हर वीडियो में, हर क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा मैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीपी राधाकृष्णन भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। इसके अलावा देखिए डिटेल में देख लेते हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। और उपराष्ट्रपति को सैलरी कितनी मिलती है? 4 लाख रुपए प्रति माह मिलती है। संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? भाग 5 में। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 63 में। और भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम बने हैं शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल की बात करें, स्थापना 1 नवंबर 1956, राजधानी कोलकाता, लोकसभा की 42, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें, राज्यपाल हैं RN रवि। अगला है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन थे? पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बन गई हैं? द्रौपदी मुर्मू जी। इसके अलावा देखिए तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर जनगणना 2027 का नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स काफ़ी ट्रेंडिंग है ये, जनगणना अभी चल रही इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। तो ये प्रसिद्ध क्या है? रेत कलाकार है, सैंड आर्टिस्ट हैं, जो जनगणना के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस रूप में अपने विशिष्ट रेत कला के माध्यम से देश भर में जनगणना के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जनगणना 2027 के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन
ऑप्शन डी मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय कुमार नारायण जो है भारत के जनगणना 2027 के लिए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन स्टार मार्क करिएगा। मई 2026 में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को भारत का नया सीडीएस बनाया गया है। ये भारत के नए सीडीएस होंगे। इन्होंने अनिल चौहान की जगह ली है। वे भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी जिम्मेदारी लेंगे। सीडीएस जो होता है भारतीय सशस्त्र बलों यानी कि इंडियन आर्मी, नौसेना, वायुसेना का सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। ये तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और रक्षा मंत्री को सैन्य सलाह प्रदान करते हैं। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी शशि शेखर वेम्पति को सीबीएफसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे आमतौर पर सेंसर बोर्ड कहा जाता है, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1951 को। इसको देखिए 1983 तक केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड कहा जाता था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है हाल ही में किसी नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए निधि छिब्बर को नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है। वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर निधि छिब्बर को सीईओ बनाया गया है। इन्होंने बीवीआर सुब्रमण्यम के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद पद संभाला है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने अशोक कुमार लाहिड़ी। इसको स्टार मार्क करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी और नए सीईओ बन गए हैं निधि छिब्बर। अगला है मई 2026 में भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सर ऑप्शन सी वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। देखिए इंडियन नेवी के नए प्रमुख बन गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन। देखिए इनको अगला प्रमुख 27वें क्रम का नियुक्त किया गया है और इन्होंने दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लिया है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान में भारत के कृषि, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। इनका संसदीय क्षेत्र है विदिशा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के संचार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। वर्तमान में भारत के संचार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री। इनका संसदीय क्षेत्र है गुना, मध्य प्रदेश। देखिए जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं इनका संसदीय क्षेत्र जरूर याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में जो भारत के संचार मंत्री हैं उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा लगता है? गुना, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है राजकुमार गोयल को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। देखिए राजकुमार गोयल को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। देखिए संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है, 26वें क्रम के हैं। आर वेंकटरमणी भारत के महान्यायवादी हैं, 16वें क्रम के। और भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी 15वें क्रम के संजय मूर्ति। तो यहाँ पर आपको ये 3 क्वेश्चन और अतिरिक्त देखने को मिले हैं जो एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी गजेंद्र सिंह शेखावत। वर्तमान में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है जोधपुर, राजस्थान। अगला प्रश्न वर्तमान में भारत के श्रम एवं रोजगार युवा मंत्री कौन है? सर है ऑप्शन बी मनसुख मंडाविया। वर्तमान में भारत के श्रम और रोजगार युवा मंत्री हैं और इनका संसदीय क्षेत्र लगता है पोरबंदर, गुजरात, मनसुख मंडाविया का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मई 2026 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी सी जोसेफ विजय। इनको थालापति भी कहते हैं। ये तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इनकी पार्टी का अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम है टीवीके यानी कि तमिलगा वेत्री कग्जम। टीवीके के प्रमुख के रूप में पद ग्रहण किया है। शपथ ग्रहण किया 10 मई 2026 को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर उन्हें शपथ दिलाई। तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956। राजधानी चेन्नई है। लोकसभा की 39, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीट है। राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर। अगला प्रश्न वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? आंसर है ऑप्शन सी चिराग पासवान। वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। संसदीय क्षेत्र है हाजीपुर, बिहार। अगला है वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? सर ऑप्शन है के राम मोहन नायडू। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं के राम मोहन नायडू।
और इनका संधि क्षेत्र लगता है श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के आदिवासी मामलों के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोएल उरम। वर्तमान में भारत के आदिवासी मामलों के मंत्री हैं जोएल उरम। इनका संधि क्षेत्र लगता है सुंदरगढ़, ओडिशा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिरिराज सिंह वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री हैं और इनका संधि क्षेत्र लगता है बेगूसराय, बिहार। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है, राजनाथ सिंह। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का संधि क्षेत्र है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमित शाह। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। अमित शाह जी का संधि क्षेत्र है गांधीनगर, गुजरात। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नितिन गडकरी। नितिन जयराम गडकरी वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं और इनका संधि क्षेत्र है नागपुर, महाराष्ट्र। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट है, जीके जीएस का संपूर्ण कोर्स आपको 149 रुपये में स्पेशल प्राइस में मिल रहा है। एप्लीकेशन पर जाके इसको जरूर लीजिए। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगला है, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है गुजरात से, राज्यसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत की विदेश मंत्री कौन है? राइट आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर वर्तमान में भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं और इनका संधि क्षेत्र है गुजरात से, राज्यसभा सांसद हैं। वर्तमान में भारत के वित्त, कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? सर है ऑप्शन है, निर्मला सीतारमन। वर्तमान में भारत के वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। अगला है, वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीडीएस, नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? सर ऑप्शन है प्रहलाद जोशी। वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीडीएस, नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। संधि क्षेत्र लगता है धारवाड़, कर्नाटक। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। संधि क्षेत्र है इनका टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के आवास, ऊर्जा, शहरी मामलों के मंत्री कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मनोहर लाल खट्टर। वर्तमान में भारत के आवास, ऊर्जा, शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर। संधि क्षेत्र है करनाल, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के भारी उद्योग, स्टील मंत्री कौन है? राइट आंसर ऑप्शन एच डी कुमार स्वामी। वर्तमान में भारत के भारी उद्योग, स्टील मंत्री एच डी कुमार स्वामी। संधि क्षेत्र है मांड्या, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, वर्तमान में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अन्नपूर्णा देवी। वर्तमान में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी है। तो वर्तमान में इनका संधि क्षेत्र है कोडरमा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सम्राट चौधरी। अप्रैल 2026 में बिहार के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। देखिए, बिहार के नए चीफ मिनिस्टर बने नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद इन्होंने कार्यभार संभाला। भारतीय जनता पार्टी के हैं, इस्तीफा दिया नीतीश कुमार ने। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। राजधानी पटना है। लोकसभा की 40 सीट, राज्यसभा की 16 सीट, विधानसभा की 243 सीट है। राज्यपाल है सैयद अता हसनैन। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है भूपेंद्र यादव। वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। संधि क्षेत्र है अलवर, राजस्थान। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में भारत के रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव है। संधि क्षेत्र राज्यसभा सांसद है उड़ीसा से। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरदीप सिंह पुरी। वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है इनका राज्यसभा सांसद है यूपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के संसदीय मामले, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है?
राइट आंसर ऑप्शन बी किरण रिजिजू, वर्तमान में भारत के संसदीय मामले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र लगता है अरुणाचल पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पीयूष सिंह गोयल, वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है मुंबई नॉर्थ, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र संबलपुर, ओडिशा। वर्तमान में भारत के पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी राजीव रंजन, वर्तमान में भारत के पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन है राजीव रंजन। संसदीय क्षेत्र है मुंगेर, बिहार। अगला है, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ई सी आर पाटिल, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है नवसारी, गुजरात। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी शत्रुजीत सिंह कपूर, आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, मोटो है सर्वदृढ़ता कर्मनिष्ठा, स्थापना 24 अक्टूबर 1962, मुख्यालय नई दिल्ली। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रवीर रंजन, सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सर ऑप्शन है प्रवीण वशिष्ठ, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जीतन राम मांझी, वर्तमान में भारत के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है गया, बिहार। अगला है, वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल, वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है डिब्रूगढ़, असम। और अगला है, मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है साध्वी निरंजन ज्योति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। देखिए, भाजपा नेता हैं, इन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत भारत सरकार का संवैधानिक निकाय है। शुरुआत हुई थी 1993 में वैधानिक संस्था के रूप में, 2018 में संवैधानिक हुआ। अगला है, वर्तमान में भारत के कोयला और खान मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी, वर्तमान में भारत के कोयला और खान मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र सिकंदराबाद, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के लोकसभा विपक्ष के नेता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी राहुल गांधी, वर्तमान में भारत के लोकसभा विपक्ष के नेता हैं। अगला है, फरवरी 2026 में युमनाम खेमचंद्र को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी मणिपुर, मणिपुर राज्य का नया मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद्र को बनाया गया। देखिए, राष्ट्रपति शासन के बाद मैतेई समुदाय के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं ये। देखिए, मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972, राजधानी इम्फाल, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीट है। राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। अगला है, वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी ओम बिरला। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है फ्रेंड्स, जो ओम बिरला जी हैं, कोटा लगता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार देखेंगे हम। वर्तमान में योजना मंत्री, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री श्री रंजीत सिंह। कानून और न्याय मंत्री हैं वर्तमान में अर्जुन राम मेघवाल। कौशल विकास उद्यमिता मंत्री हैं जयंत चौधरी। भू विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास। और योगा मंत्री, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी राज्य स्वतंत्र प्रभार श्री जाधव प्रताप राव गणपत राव के पास। यहाँ पर हमने कंप्लीट लिस्ट देख ली। टेस्ट के लिए आपका क्वेश्चन है, भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? इसको वीडियो रोक करके जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और आप हमारा ये पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्रैश कोर्स जरूर लीजिएगा, ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। कंप्लीट महापैक मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। पेड कोर्स में आपको 199 रुपये में, यही अगर आप अलग अलग लेंगे तो 999 का पड़ेगा। स्पेशल ऑफर चल रहा है। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ज्वाइन करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।